श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। कल 22 जनवरी से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि। इस गुप्त नवरात्रि को महादेव के साथ साथ माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए गुरुजी ने गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो उपाय आपको गुप्त नवरात्रि के समय ही करने होते हैं, जिनका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको बता दें कि कल 22 जनवरी से इस माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो कि 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। इस गुप्त नवरात्रि को माँ दुर्गा और महादेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको गुरुजी द्वारा बताए उपायों को करना है, ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किन किन उपायों का वर्णन करेंगे। पहला, अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हो, आपकी नहीं सुनते हो तो। दूसरा, घर की सुख शांति समृद्धि तथा धन वृद्धि के लिए। तीसरा उपाय, शीघ्र विवाह के लिए। चौथा, आपकी कोई मनोकामना हो, महादेव का दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो। और पांचवा, अगर पति पत्नी में क्लेश हो रहा हो तो आपको इन समस्याओं के लिए गुरुजी द्वारा बताए इन 5 महा उपायों को करना है। आगे की इस वीडियो में हम इन उपायों का आपको वर्णन करेंगे। ये सारे उपाय आपको गुप्त नवरात्रि में ही करना है, जो कि 22 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन उपायों का आपको कैसे करना है। पहला, अगर आपको लगता है कि आपके घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपकी नहीं सुनते हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो बात बात पर पलट कर आपको जवाब देते हो, तो आपकी नहीं सुनते हो, बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको सिर्फ माता दुर्गा के मंदिर जाकर लाल पुष्प, लाल चूड़ी और लाल चंदन आपको माता रानी को समर्पित करना है। फिर आपको अपनी झोली फैलाकर माता रानी से प्रार्थना करना है कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, इसे आप सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग प्रदान करें। ये चढ़ावा आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में से कोई भी दिन माता रानी को चढ़ाकर अपनी प्रार्थना माता रानी से कह सकते हैं। बस इतना ही करने से माता रानी की कृपा आपको और आपके बच्चे को प्राप्त हो जाएगी। साथ ही माता आपके बच्चे को सत्मार्ग का मार्ग दिखा देगी, जिससे वो सही रास्ते पर चल के अपने जीवन में सत्मार्ग पर चलकर बहुत आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके और उसका जीवन सफल हो सके। दूसरा उपाय गुरुजी ने अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, धन की वृद्धि करने के लिए बताए हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में माँ दुर्गा की फोटो या माँ दुर्गा की मूर्ति हो, उनके सामने आपको गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक, यानी 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपको लंबी बाती का घी का दिया माँ दुर्गा के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि दिए की लौ का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहो तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी कन्याओं को आप चाहे भोजन कराकर लाल रंग की सामग्री जैसे चुनरी, चूड़ी, नेल पेंट या कोई भी लाल रंग की वस्तु भेंट करना। बस इतना ही करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही कन्या के रूप में माँ दुर्गा का आगमन आपके घर में होता है। माँ दुर्गा आपके घर के सुख शांति समृद्धि को कभी भी जाने नहीं देती है। साथ ही आपके घर के धन के भंडार को भर देती है। आप अवश्य इस गुप्त नवरात्रि में कम से कम एक कन्या को तो भोजन अवश्य कराएं। तीसरा उपाय गुरुजी ने शीघ्र विवाह के लिए बताए हैं। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनकी उम्र 30 साल, 32 साल, 36 साल या उससे ज़्यादा हो गई है, जिन बेटा बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उन बेटा बेटियों को यह उपाय करना है। गुप्त नवरात्रि का यह उपाय बहुत ही विशेष है, तो आप इस गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर इस पावन उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। इसके लिए आपको गुप्त नवरात्रि, जो कि 22 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, उसके 5वें दिन यानी 26 जनवरी को आपको यह उपाय करना है। यह उपाय हम आपको करके भी दिखा रहे हैं, ताकि आप आसानी से इस उपाय को समझ सके और कर सके और आपको कोई भी संदेह ना हो कि कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको चाहिए एक आम की पत्ती, पीसी हुई हल्दी, सिंदूर या रोली, पीला चावल और लाल चावल। चावल में हल्दी मिलाकर आप चावल को पीला तथा सिंदूर में चावल मिलाकर चावल को लाल कर लें। अब आपको इस आम के पत्ती के ऊपर 2 स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक आपको पीसी हुई हल्दी से और दूसरा स्वास्तिक आपको सिंदूर या रोली से बनाना है। फिर आपको हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर लाल रंग का जो चावल आपने बनाया है सिंदूर मिलाकर, उसे समर्पित करना है और सिंदूर वाले स्वास्तिक के ऊपर आपको पीला चावल
समर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको इस आम के पत्ते को जिस बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है उसके हाथ में रख देना है, उसे अपना नाम और गोत्र बोलना है। फिर इस आम के पत्ते को आपको नीम के पेड़ के नीचे छोड़ देना है। बस इतना ही करना है और फिर निश्चित ही उस बेटा या बेटी के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे जैसा आप चाहते हो, और बहुत ही अच्छे परिवार में उस बेटा या बेटी की शादी शीघ्र ही हो जाएगी। इस गुप्त नवरात्रि के विशेष उपाय को आप नवरात्रि के पंचम दिन यानी 26 जनवरी को ही करना। साथ ही 26 जनवरी को गुप्त नवरात्रि के पंचम दिन के साथ साथ बसंत पंचमी का भी विशेष दिन है, इसलिए आप यह उपाय अवश्य करें, जिससे आपके शादी में जो भी अड़चन आ रही होगी वो दूर हो जाएंगी। साथ ही माँ दुर्गा के साथ साथ महादेव की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। चौथा उपाय गुरुजी ने बताया कि इस उपाय को करने से माता जानकी अर्थात माता सीता को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। उनकी भगवान श्री राम के दर्शन करने की मनोकामना गुप्त नवरात्रि में यह उपाय करने से पूरी हुई थी। अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है तो अगर आप भी यह उपाय करते हैं तो माता जानकी की तरह आप पर भी माँ दुर्गा के साथ साथ महादेव की कृपा अवश्य होगी और आपकी भी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय आपको इस नवरात्रि के पहले दिन से 9वें दिन तक करना है, अर्थात आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यह उपाय करना है। इसके लिए आपको गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी कल 22 जनवरी को यह उपाय करना है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पुष्प की आवश्यकता होगी। कोई भी पुष्प का प्रयोग आप कर सकते हैं, बस आपको केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ से झूठ बोला था, तो भगवान शंकर ने उन्हें श्राप दिया है कि केतकी तुमने मुझसे झूठ कहा है, इसलिए तुम्हें कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर केतकी का फूल गलती से भी चढ़ा देता है, समर्पित कर देता है, तो उसे 1000 ब्राह्मणों की हत्या का दोष लगता है। इसलिए आप गलती से भी केतकी का फूल मत चढ़ाना। तो कल आपको 22 जनवरी को गुप्त नवरात्रि के पहले दिन में 9 पुष्प शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर समर्पित करना है। जहाँ जहाँ आपका मन हो आप शिव जी पर 9 पुष्प चढ़ा सकते हैं। आप पुष्पों से शिव जी का श्रृंगार भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कोई विशेष स्थान नहीं बताया है जहाँ पे आपको पुष्प अर्पित करना है। पुष्प अर्पित करते समय आप भगवान शिव का नाम हर हर महादेव, श्री श्रेया नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर, षडाक्षर किसी का भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर महिला षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं तो स्मरण रहे गुरुजी ने कहा है कि महिलाएं षडाक्षर मंत्र का जाप करें तो उन्हें नमः शिवाय ओम करके करना है, अर्थात षडाक्षर मंत्र की शुरुआत उन्हें नमः से शुरू करना है और पुरुषों को मंत्र की शुरुआत ओम से करना है, यानी ओम नमः शिवाय। उसके बाद आपको नवरात्रि के दूसरे दिन शिव जी पर 18 पुष्प समर्पित करना है। तीसरे दिन आपको 27 पुष्प, इस प्रकार आपको 9 दिनों में 9 फूल बढ़ाते हुए शिव जी पर अर्पित करना है। चौथे दिन 36, 5वें दिन 45 फूल, 6वें दिन 54, 7वें दिन 63 और 8वें दिन 72 और अंतिम में 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन आपको 81 फूल शिव जी पर समर्पित करना है। मात्र इतना ही करना है और इतने ही करने से माता सीता की मनोकामना भोलेनाथ ने और माँ दुर्गा ने पूरा की थी और उन्हें श्री राम के दर्शन हुए थे। उसी प्रकार आपको भी इस उपाय करने से अवश्य ही माँ दुर्गा व भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी पूर्ण हो जाएगी। इस गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर का यह पावन उपाय आप करने से बिल्कुल भी मत चूकना। यह निश्चित है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पांचवा और अंतिम उपाय गुरुजी ने बताया, अगर पति पत्नी में क्लेश हो रहा हो, रिश्ते टूट रहे हो, आपस में बहुत तनाव चल रही हो, तो आपको गुप्त नवरात्रि का यह उपाय करना है। अगर आपके पति का पराई स्त्री से संबंध हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर एक ध्वजा लगाना है। मंदिर में ध्वजा आपको मक्खन लगाकर लगाना है, मतलब ध्वजा में आपको मक्खन लगा देना है और फिर उसे माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर लगाना है। इसके लिए आप वो ध्वजा पंडित जी को भी दे सकते हैं, वो भी उसे लगा देंगे। साथ ही माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा के मंदिर में आपको आपके सामर्थ्य के अनुसार मक्खन भी दान करना है प्रसाद के रूप में। आपके मात्र इतना ही कर देने से पति पत्नी के बीच का क्लेश, झगड़ा, तनाव सब दूर हो जाता है। उनके बीच सब अच्छा हो जाता है, वे सुख शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके संबंधों में मधुरता आ जाती है।
यह उपाय आप नवरात्रि के 9 दिनों में से कोई भी दिन कर सकते हो। आपको माँ दुर्गा की कृपा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए 5 महा उपाय जो आपको इस गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर करना है। इन उपायों को करने से आपको माँ दुर्गा और महादेव दोनों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी गुप्त नवरात्रि के इन पावन दिनों के पावन उपायों के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इन उपायों को करके माँ दुर्गा और महादेव की आशीर्वाद कृपा प्राप्त कर सके।